हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको डीडी सेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप करना है उसकी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आप कोई भी ब्राउज़र में जाके, जैसे गूगल क्रोम में जाके guj.acpc.nic.in/ddset/ तो आप जैसे भी आप यहां पर वो टाइप करोगे तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा। ये स्क्रीन जो है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, तो जिसमें आपको डीडी सेट में जो फॉर्म फिलअप करना है उसमें जाने के लिए आपको कैंडिडेट्स एक्टिविटी बोर्ड में जाना है, जिसमें यहाँ पर लिखा है कि क्लिक हियर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ACPC 2024। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का एक स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आपने पहले से जो रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किए थे तो वो यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज़ आप अभी फर्स्ट टाइम आप एंट्री कर रहे हैं तो उसमें फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। तो वो क्लिक करने के बाद आपको ये कॉमन इंस्ट्रक्शन दिखाई देगी, जिसमें आपको एग्री करना है। जब एग्री करेंगे तो आपको ये स्क्रीन साइनअप फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपको कैंडिडेट का नेम, तो जो भी आपका नाम है वो आपको एंटर करना है। आपके जो फादर का नेम है तो उसमें आपको फादर का नाम उसमें एंटर करना है। मदर का नाम जो भी है वो आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट, मंथ, तो वो भी आपको एंटर करनी है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। जेंडर मेल फीमेल में आप मेल या फीमेल जो भी है वो एंटर कर सकते हो। ISD कोड, तो इंडिया का जो कोड है वो आपको एंटर करना है 91। मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। ईमेल आईडी आपका जो है वो ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। आपको ये केयर करना है कि कुछ भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी मिस्टेक है तो वेरीफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ये चूज़ योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ये यूज़र आईडी आप जो भी क्रिएट करेंगे वो आपको याद रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़र आईडी में यहाँ पर दे रहा हूँ, तो नीरव के, तो मुझे वो याद रखने के लिए यहाँ पर मैं नोट करके रखूँगा। और पासवर्ड भी मैंने जो दिया है वो भी मैं यहाँ पर रखूँगा। आप पासवर्ड जो एंटर करते हो तो उसमें आपको क्या रखना है कि 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। उसमें एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डॉलर है और एस्टरिक है वो भी आप एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ, तो ये पासवर्ड मैंने एंटर किया। आपको कंफर्म पासवर्ड भी करना है ताकि कुछ मिस्टेक है तो अभी आपको पता चलेगी। तो ये पासवर्ड दोनों कंफर्म, दोनों सही पासवर्ड आप सिमिलर पासवर्ड डालेंगे तभी आपको कंफर्मेशन पासवर्ड दिखाई देगा, मीन्स कंफर्मेशन पासवर्ड से आगे जाने देगा। सिक्योरिटी पिन में जैसे कि आपको ये सिक्योरिटी पिन दी गई है तो वो आपको एंटर करनी है, तो मैं एंटर करूँगा 2। उसमें ये क्या रखनी है कि जो भी कैपिटल स्मॉल है तो उसका वो क्या रखना है। उसके बाद आप सबमिट में जाओगे तो सबमिट करना है। उसमें पूछेंगे कि डू यू विश टू फाइनल सबमिट, तो यस। तो जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन आपने जो एंटर की है वो ये स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो उसमें कुछ मिस्टेक है तो ये करेक्शन के लिए आपको एडिट में जाना है। आप ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डाली है वो एकदम सही है तो उसमें फाइनल सबमिट में जाना है। तो ये ऑथेंटिसिटी के लिए आपने जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी दिया था तो उसमें आपका ये OTP जाएगा, ताकि आप वेरीफाई कर सकते हो। और उसमें जो भी आपका जो मेल आईडी था और ये मोबाइल नंबर था उसमें OTP जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मेरा OTP आया है तो मैं ये OTP डालूँगा यहाँ पर। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया गया है तो वो मैं एंटर करूँगा। ये एंटर करने के बाद मुझे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट में जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र आईडी मेरा नीरव के क्रिएट हुआ है। कैंडिडेट नेम जो मैंने एंटर किया था नीरव कुमार, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसके बाद मुझे आगे जाना है, ये क्लिक करके क्लिक हियर टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। तो ये जो क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल में एंटर करना है। अब मैंने जो बताया था पहले कि आपको जो फ्रेश यूज़र थे तो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पर एंटर करके आपको ये मॉड्यूल में जाना है। तो मैंने जो यूज़र आईडी जो पहले क्रिएट किया था नीरव के, तो उसी के साथ मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। और उसका जो पासवर्ड मैंने जो दिया था तो वो पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा।
सिक्योरिटी पिन जो स्क्रीन पे दिखाई देता है 67 EU कैपिटल 17, वो मैं एंटर करूँगा। देन साइन इन में जाना है मुझे। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये लॉगिन पेज आपका ओपन होगा, जिसमें ये अपना जो खुद का लॉगिन है तो नेम नीरव कुमार और यूज़र आईडी ये दिखाई देगा। तो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल में मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड और ईमेल आईडी जो मैंने एंटर किया था वो दिखाई देगा। तो ये मेरा जो लॉगिन था तो उसमें मैं मेरी रजिस्ट्रेशन की डिटेल में देख सकता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मैं व्यू रजिस्ट्रेशन में जाऊँगा तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन मैंने जो किया था वो दिखाई देगा, कि जिसमें मेरा यूज़र आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन दिखाई देगा, तो जिसमें मैं अपना रजिस्ट्रेशन की डिटेल मुझे जानना है, मुझे देखना है। तो ये व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल में मैं जाऊँगा तो मुझे मेरा यूज़र आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फुल नेम जो था वो दिखाई देगा। और मुझे अब पर्सनल डिटेल में जाना है, उसमें क्लिक करना है। तो पर्सनल डिटेल में मैंने जो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली थी वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, लेकिन कहीं पर जैसे कि नेशनलिटी मैंने जो पहले सिलेक्ट नहीं की थी तो वो मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो नेशनलिटी जैसे कि मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडियन सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल, जिसमें कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको एंटर करनी है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ अभी मैं गुजरात की डिटेल एंटर कर रहा हूँ। कैटेगरी आपकी जो भी है, जैसे कि जनरल है, EWS है, SC है, ST है और SCBC है, तो वो आपको एंटर करनी है। तो मैं ये जनरल एंटर करूँगा। फिज़िकली हैंडीकैप्ड अपना कुछ भी है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो कर सकते हो। तो अभी मैं नो करूँगा। एक्स सर्विसमैन में आपके पेरेंट्स जैसे कि कोई डिफेंस फील्ड में है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको नो सिलेक्ट करना है। ट्यूशन फ़ी वीवर, कि जिसमें आपको ट्यूशन फ़ी वीवर का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो ही आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो में जाना। यहाँ पर फैमिली की एनुअल इनकम जिसमें कि आपकी जो भी बिलोंग करते हैं उसमें ये आपको सिलेक्ट करना है। आप कभी कभी जैसे कि SC ST या कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो और फ्री सिप कार्ड में आप यस करते हो तो आपकी जो एनुअल इनकम रहेगी वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको फ्री सिप कार्ड का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आपकी जो भी इनकम है वो यहाँ पर एंटर करनी है, तो फ्री सिप कार्ड का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप उसमें बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पर मैं फ्री सिप कार्ड में बिलोंग नहीं करता तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर नो लिखा। तो ये जो आपका ऑप्शन आएगा सेव एंड एग्जिट, तो उसमें आपको सेव एंड एग्जिट में क्लिक करना है। तो अगेन ये पूछेगा कि डू यू विश टू सेव, तो हाँ, तो यस मैं क्लिक करूँगा। तो ये क्लिक करने के बाद ये थर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगा, थर्ड मेन्यू क्लिक करूँगा नेक्स्ट में, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी, तो जिसमें मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी है। बेसिकली ये कॉन्टैक्ट डिटेल में आप जहाँ पर रहते हो तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं एड्रेस एंटर करूँगा, प्रीमाइसिस नेम दैट इज़ 11 एंड लोकेलिटी दैट इज़ संस्कृत बंगलो सपोज, विलेज अहमदाबाद, मिस सिटी विलेज अहमदाबाद। आप जो भी जहाँ पर भी जो भी सिटी में बिलोंग करते हैं वो आपको एंटर करना है। कंट्री में इंडिया आप सिलेक्ट करना है। स्टेट आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको एंटर करना है। यहाँ पर मैं गुजरात एंटर करूँगा। और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करना है। यहाँ पर मैं अहमदाबाद सिलेक्ट करूँगा। पिन कोड आपका जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको पूछेगा, वो ऑप्शनल है, वो आप एंटर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, वो भी ऑप्शनल है तो भी आप कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सिमिलर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि परमानेंट एड्रेस कभी कभी क्या होता है कि आपका एक होता है और अभी का एड्रेस कुछ अलग होता है, तो उसमें आपको दोनों एड्रेस एंटर करना है। अदरवाइज़ आपके परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सिमिलर है तो आपको ये सिलेक्ट करना है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आपको वो भी केयर रखना है कि जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो JPG फाइल होनी चाहिए और वैलिड फ़ोटो आईडी जो प्रूफ आप अपलोड करते हो वो PDF फाइल होनी चाहिए।
उनकी साइज़ भी आपको क्या रखनी है कि जैसे फ़ोटोग्राफ है तो उसकी साइज़ होनी चाहिए 10 से लेके 100 केबी तक। जो सिग्नेचर है वो उसकी साइज़ होनी चाहिए 10 से लेके 200 केबी तक। और जो पीडीएफ फाइल जो वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ की जो आप अपलोड करते हो तो उसकी साइज़ भी 10 से लेके 200 केबी तक होनी चाहिए। कभी कभी आप जो जेपीजी फाइल बनाते हो, पीडीएफ फाइल बनाते हो, तो उसमें साइज़ आप कभी कभी ज़्यादा होती है, तो ऑनलाइन टूल्स काफ़ी अवेलेबल है जिसमें आप कंप्रेस उसकी साइज़ करके उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करूँगा। तो ये फ़ोटोग्राफ मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया था, तो जिसमें ये फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा। तो ये फ़ोटोग्राफ मेरा अपलोड हो गया है। यहाँ पर सिग्नेचर में यहाँ से क्लिक करूँगा सिग्नेचर, तो ये सिलेक्ट मैंने किया। ये जो फ़ोटोग्राफ और जो भी सिग्नेचर वगैरह मैं सैंपल के लिए ले रहा हूँ, तो ये कोई ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड मुझे यहाँ पर एंटर करना है, और कोई कुछ भी आपका जो दूसरा भी प्रूफ है तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड एंटर करूँगा। इसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी आपको एंटर करना है। तो वो नंबर जैसे कि आधार कार्ड में वो नंबर दिया गया होगा तो वो आपको एंटर करना है। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर भी आप एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सबमिट एंड प्रीव्यू में जाऊँगा और नेक्स्ट में जाऊँगा यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने जो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ आधार कार्ड यहाँ पर जो सिलेक्ट किया था, अपलोड किया था, तो वो दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप एडिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सेल्फ वेरीफाई करके नेक्स्ट में जा सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये आपको पूछेगा ओके करना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की थी तो वो व्यू प्रोफाइल में आप देख सकते हो। तो ये पूरी प्रोफाइल मेरी बन चुकी है। और मैं जाऊँगा होम में। फिर से होम में जाने के बाद ये आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी स्क्रीन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर दी है और आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। नाउ आपको अप्लाई करना है कि जैसे कि एसीपीसी में ये डीडी सेट में अप्लाई करते हो तो आप बीटेक में अप्लाई करना है या किस में अप्लाई करना है, तो वो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, जो स्क्रीन में दिखाई दिया है वो आपको एंटर करना है। तो मुझे ये कंफर्मेशन पूछेगा कि यू हैव सिलेक्टेड एसीपीसी गुजरात डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 डीडी सेट 2024, आर यू श्योर टू अप्लाई? यस, प्रोसीड। तो आप देख सकते हो कि आपका ये स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें आपको अप्लाई कहाँ पर करना है। तो उसमें आपके दो ऑप्शन है, बीटेक और फार्मेसी। तो बीटेक में आपको अप्लाई करना है तो जैसे कि लिटरल एंट्री डीडी सेट में आप एंटर करते हो और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में जाओ। तो ये फाइनल सबमिशन आपको करना है, यस, ओके। आपको ये स्क्रीन क्वालिफिकेशन का दिखाई देगा जिसमें आपको डिप्लोमा की हर डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि स्पेशली एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो उसमें जैसे कि आप डिप्लोमा की एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट बाकी है तो उसमें आप एंटर कर सकते हो अपीयरिंग। आपके डिप्लोमा ख़त्म हो चुका है और आपके पास ग्रेड सीट अवेलेबल है फाइनल ईयर की, तो आप पास में जा सकते हो। लेकिन अभी अपीयर हो रहे हैं तो आपका अपीयरिंग में आएगा। तो ये पासिंग मंथ और पासिंग ईयर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जो पास कर चुके हैं तो उनके लिए एंटर करना ज़रूरी है। आपका एनरोलमेंट नंबर जो डिप्लोमा के टाइम पे जो भी एनरोलमेंट नंबर था तो वो आपको एंटर करना है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। कौन सी ब्रांच से आप कर रहे हैं तो वो एंटर करनी है। आप कौन से स्टेट से आपकी यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है तो वो एंटर करना है। और इंस्टीट्यूट का नाम क्या है तो वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद मैं सेव एंड एग्जिट में जाऊँगा तो मुझे पूछेगी डू यू वांट टू सेव? यस। तो ये क्लिक करने के बाद अच्छा कोई इन्फॉर्मेशन जैसे बाकी है तो मैं यहाँ पर वो आगे नहीं जाने देंगे। ये सेव एंड एग्जिट। ईयर की इन्फॉर्मेशन बाकी थी, पासिंग ईयर, तो 2024 में यस करने के बाद आगे जाएंगे। तो आपको 3 चॉइस दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो उसमें जैसे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप जहाँ पर नियरेस्ट सेंटर में आप बिलोंग करते हो वहाँ पर जाना है तो आप चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वो आपके पर है। तो जैसे कि मैं अभी अहमदाबाद फर्स्ट चॉइस मेरी अहमदाबाद है।
सेकंड नियरेस्ट जो सेंटर है मैं मेहसाना सिलेक्ट करता हूँ, और तीसरा मैं जो सिलेक्ट करता हूँ गांधीनगर। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, ये आपके पर है, आपको कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है। सेव एंड एग्जिट में जाओगे तो यहाँ पर वो पूछेगी यस, तो यस आई वांट टू सबमिट ओके। तो उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपने एंटर किया था वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा वो सही है तो मैं जाऊँगा सेव एंड नेक्स्ट पे। डू यू वांट टू सेव? यस। तो आप देख सकते हो कि ये फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मैंने जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर दिखाई देगा। मेरा डिप्लोमा की जो लेटेस्ट मार्कशीट है तो वो भी मुझे एंटर करनी है। तो पहले 3 जो फील्ड थे, जो जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और वैलिड फ़ोटो आईडी किए थे, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। और डिप्लोमा की जो मार्कशीट बाकी है तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। तो ये मेरी मार्कशीट है, तो मैं अपलोड कर दी मैंने। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा प्रीव्यू एंड अपलोड। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये डिप्लोमा की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। सेव मैं करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो मैंने पूरी जो फिलअप की थी तो वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको ये कंफर्म करना है डिक्लेरेशन कि जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर फिलअप की वो सही है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप फाइनली सेव एंड फाइनल सबमिशन में जाना है। मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ये जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर वगैरह सब रैंडमली सैम्पल कॉपी लिए थे, लेकिन आपको अपनी डिटेल ये एंटर करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन में जाना है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज है कि जिसमें आपको फ़ी पेमेंट करना है कि पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो उसमें आपको 250 रुपीज़ पे करना है ऑनलाइन मीडियम से, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो भी ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल है वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको फ़ी पेमेंट करना है। वो फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका डीडी सेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद जैसे ही आपकी एग्ज़ाम आएगी, डीडी सेट इन पर्सन एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए जाओगे तो आपके लॉगिन पोर्टल में आपका 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो वो एडमिट कार्ड आपको लेके वही सेंटर पे जाना है। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि डीडी सेट में आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डीडी सेट एग्ज़ाम एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू।